आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज की। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी भाषा जिसकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर से अपनी बात को कह पाए, वो भाषा ही हमारा क्या कहलाएगा, कंप्यूटर की भाषा कहलाएगी। उसी को हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। तो उसके क्लासिफिकेशन पे बात करना है। तो देखिए, कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 पार्ट्स में कंप्यूटर लैंग्वेज को डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है आपका मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। इसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा असेंबली लैंग्वेज है और तीसरा हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद देखिए, मशीन लैंग्वेज को हम लोग डिफाइन करेंगे। मशीन लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स 0, 1 और बिट्स भी इसी को कहते हैं। अगर बिट्स कहीं लिखा हो तो आप 0 एंड 1 ही समझेंगे। और इस बिट का फुल फॉर्म भी होता है बाइनरी डिजिट। अगर आपसे पूछे कोई बिट का क्या फुल फॉर्म है तो बाइनरी डिजिट है। तो ऐसी भाषा जो सिर्फ 0 एंड 1 पर बेस्ड थी, है आज भी, लेकिन हम उसे क्या बोलेंगे, मशीन लैंग्वेज। दूसरी बात, दूसरा लैंग्वेज आया असेंबली लैंग्वेज। देखिए, ये मशीन लैंग्वेज जो था, इसको इंजीनियर्स या कह सकते हैं कि आम लोगों के लिए ये नहीं था। ये मशीन लैंग्वेज इंजीनियर्स लोग ही यूज करके अपनी कोडिंग कर सकते थे। अब इसको इजी बनाना था तो इसके और भी लैंग्वेजेस, इसके टाइप बनाने पड़े। उसमें असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज क्या हुआ, मशीन लैंग्वेज से और आसान किया गया। जैसे मान लिया आजकल जो चल रहा है वो तो हाई लेवल है, जो नेचुरल इंग्लिश चल रहा है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज हमारा क्या हुआ, कुछ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स वगैरह को ये समझने लगा। वो हुआ मेरा असेंबली लैंग्वेज। मतलब मशीन से इजी हुआ और अभी भी हाई से ये डिफिकल्ट था। उसके बाद अब असेंबली लैंग्वेज के बाद, लेकिन असेंबली लैंग्वेज जब आया तो इसका ट्रांसलेटर भी खोजना पड़ा। और असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर लगा जिसका नाम है असेंबलर। क्या, असेंबलर। यानी असेंबलर का यूज करके असेंबली को किसमें बदला गया, मशीन में। क्योंकि मेरा कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को ही समझता है। असेंबली को मशीन में कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबलर का भी खोज किया गया, यानी डेवलप किया गया। उसके बाद और इजी बनाने के लिए आ गया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जब आया तो ये कंप्लीट नेचुरल इंग्लिश को समझने लगा। आज अगर कहीं प्रिंट आप लिखा देखते हैं, प्रिंट मारेंगे तो प्रिंट हो भी जाएगा। ओके लिखा है ओके हो जाएगा, डिलीट लिखा डिलीट हो जाएगा। मीन्स उस कमांड से उसको जोड़ दिया गया है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जब आया तो हाई लेवल भी मशीन में ही कन्वर्ट होना था, क्योंकि कंप्यूटर तो मेरा मशीन भाषा को ही समझ पा रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए हाई लेवल लैंग्वेज आ गया। उसके लिए ट्रांसलेटर बनाया गया, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ये 2 ट्रांसलेटर बनाए गए। कंपाइलर का यूज करके हाई को मशीन में बदलते, इंटरप्रेटर का यूज करके हाई को मशीन में बदलते। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपाइलर इंटरप्रेटर जब दोनों सेम काम करता तो 2 अलग अलग क्यों है। अलग इसलिए है, कुछ ऐसी भाषाएं जो कंपाइलर का यूज करती, जैसे सी लैंग्वेज कंपाइलर का यूज करता है ट्रांसलेट करने के लिए, और जबकि आपका पाइथन इंटरप्रेटर का यूज करता है। ये छोटा हल्का सॉफ्टवेयर है, लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, कौन, इंटरप्रेटर, और कंपाइलर हैवी सॉफ्टवेयर है। तो कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो कंपाइलर का यूज करके मशीन में कन्वर्ट करती, और कुछ लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर का यूज करती। तो इस तरीके से ये 3 हो गए हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, नहीं पूरे मशीन लैंग्वेज हो गए, और ये आपका तीसरा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। उसके बाद कंप्यूटर मेरा कैसे किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, इसमें समझिए एक सोर्स कोड है और एक ऑब्जेक्ट कोड है। जब हम कोडिंग करते हैं, चलिए पढ़ लेते हैं पहले। सोर्स कोड, द लैंग्वेज इन व्हिच अ प्रोग्रामर राइट प्रोग्राम्स बाय यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब कि जिस पर आप कोडिंग करते हो। अगर आप HTML में हो, नोटपैड प्लस प्लस, आप पाइथन में हो तो पाइथन का आइडियली, या आप और आगे IoT वगैरह की कोडिंग करते हैं तो फिर IoT के लिए जो भी यूज किया जाता है आर्डिनो, उसका आइडियली। जहां भी आप हैं उस एडिटर का यूज करके आप उसमें कोडिंग करते हैं, और जिस भी लैंग्वेज की कोडिंग करते हैं उसके एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को सेव करते हैं। ऐसे फाइल्स को, ऐसे कोड को हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स कोड कहते हैं। फिर सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होता है। वो कैसे होता, क्या है ऑब्जेक्ट कोड? व्हेन ये सोर्स कोड प्रोग्राम
is converted into machine code by assembler or compiler, it is known as object code. और जब हम कंपाइलर या असेंबलर का यूज करके किसी भी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं, तब दैट कैन बी अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द सीपीयू, तब हमारा सीपीयू उसे डायरेक्टली समझ पाता है। यानी सबसे पहले जो कोडिंग हम करते दैट इज सोर्स कोड, फिर उसको हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर से कंपाइल कराते हैं, तब वो बदलता है ऑब्जेक्ट कोड में, और जब ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है तो फिर वो किसमें आ जाता है, सीपीयू के समझने लायक बन जाता है, तब मेरा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, थैंक यू।